बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेंडर स्टडीज़ के पेपर के अंदर एक क्वेश्चन जो बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जामिनर जो है वो पूछता होता है, वो होता है कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज़ इन पाकिस्तान और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर स्टडीज़ इन पाकिस्तान। ये क्वेश्चन दो तरीके से वो पूछ सकता है। एक जगह पे वो ये पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द स्टेटस और इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर स्टडीज़ इन पाकिस्तान। दूसरा वो पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस और स्टेटस ऑफ वुमन स्टडीज़ इन पाकिस्तान। चूंकि वुमन स्टडीज़ और जेंडर स्टडीज़ के बीच में एक थिन लाइन डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, उस पे जो है वो हम किसी वक्त फिर बात करेंगे। अभी हमारा क्वेश्चन जो है वो दैट इज़ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर स्टडीज़ और वुमन स्टडीज़ इन पाकिस्तान। यानी वो जेंडर स्टडी की इम्पोर्टेंस पे बात करें या वुमन स्टडी की इम्पोर्टेंस पूछे, तो आपने जो है वो उसका जो आंसर आपने उसको देना है वो किस तरह का होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन चाहे जेंडर से पूछे या वुमन से पूछे, अगर वो जेंडर से पूछता है तो आपने लफ्ज़ वहाँ पे जेंडर यूज़ करना है। अगर वो वुमन से की इंपॉर्टेंस या स्टेटस पूछता है तो वहाँ पे आपने लफ्ज़ वुमन यूज़ करना है। यानी आपको एक ही टॉपिक प्रिपेयर करना पड़ेगा। जस्ट you are required to use the word gender in place of gender and woman in place of woman. अब आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना होता है? इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपने अपने पेज के ऊपर जो है वो कम से कम 15 इश्यूज जो वुमन से रिलेटेड या जेंडर से रिलेटेड दुनिया के अंदर एक्सिस्ट करते हैं उनको आप हाईलाइट कर लें। वो इश्यूज कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि आपका डोमेस्टिक वायलेंस है, ऑनर किलिंग है, एसिड थ्रोइंग है, रेप है, फोर्स्ड मैरिज है, डाउरी है, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, रिप्रेजेंटेशन के इश्यूज हैं, ओरिएंटेशन के इश्यूज हैं, एजुकेशन के इश्यूज हैं, एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, हेल्थ के इश्यूज हैं, रिप्रोडक्टिव राइट्स के इश्यूज हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट के इश्यूज हैं। सो इस तरह से जितने इश्यूज भी वुमन से रिलेटेड या जेंडर से रिलेटेड एक्सिस्ट करते हैं, आप उनको हाईलाइट कर लें। हर इशू को जो है वो आप ऊपर एक पैराग्राफ आप मेंशन करें कि चूंकि जेंडर स्टडी एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, वुमन स्टडीज भी एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। ये बेसिकली अवेयरनेस देते हैं, एजुकेट करते हैं सोसाइटी को कि वुमन की इम्पोर्टेंस दुनिया के अंदर क्या है, वुमन ने किस तरह से जो है वो मूवमेंट्स चलाई हैं और आज दुनिया के अंदर वुमन कहाँ पे स्टैंड कर रही है और पाकिस्तानी वुमन कहाँ पे स्टैंड कर रही है। ये सारी चीज़ें आप पहले पैराग्राफ के अंदर लिखेंगे, फिर आप इन इश्यूज को हाईलाइट करेंगे। इन इश्यूज को हाईलाइट करने के बाद जो है वो आप इस चीज़ के ऊपर आएंगे कि 15 इश्यूज आपने हाईलाइट कर दिए, हर इशू को आप जो है वो एक एक पैराग्राफ के अंदर कन्वर्ट कर दें और हर इशू के नीचे आप ये बात लिखें कि चूंकि डोमेस्टिक वायलेंस पाकिस्तान के अंदर प्रेवलेंटली एक्सिस्ट करता है, जैसे जैसे मैं कहता हूँ कि दुनिया में हर 10 में से 7 औरतें जो है वो किसी न किसी तरह से डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है, तो पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे ही है। यही स्टैटिस्टिक्स हैं कि हर 10 में से 6 से 7 औरतें जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं। तो आपने ये लिखना है जी कि चूंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्सिस्ट करता है, इतनी औरतें इसका शिकार होती हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो वुमन के रोल, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रमोट करने की अशद ज़रूरत है और उसके लिए बेहतरीन फॉरम जो है वो जेंडर स्टडीज़ या वुमन स्टडीज़ के सब्जेक्ट को यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या कॉलेजेस के अंदर जो है वो इंडक्ट करवाना है, इंट्रोड्यूस करवाना है, ताकि लोगों को अवेयरनेस दी जा सके, उनको एजुकेट किया जा सके रिलेटेड टू द वुमन और जेंडर इशूज। सिमिलरली अगर आपने इसके बाद ऑनर किलिंग पे बात करनी है तो एक पैराग्राफ आप ऑनर किलिंग का देंगे, आप एक पैराग्राफ रेप का देंगे, एसिड थ्रोइंग का देंगे। जितने इश्यूज हैं सब के ऊपर एक एक थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन देके तो साथ आपने लिखना है कि इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए, और कंक्लूजन के अंदर आपने ये लिखना है कि चूंकि पाकिस्तान जो है ये सारे इश्यूज पाकिस्तान में एक्सिस्ट करते हैं, इन सारे इश्यूज को सेंसिटाइज करना और इन इश्यूज को रिजॉल्व करना ताकि सोसाइटी के अंदर हार्मनी लाई जा सके, ताकि सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी और एक्विटी को प्रमोट किया जा सके, ताकि वुमन को उसके राइट्स दिए जा सके, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाजिया की जा सके, उसके ऑब्लिगेशंस वाजिया किए जा सके, उसके रोल को प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया जा सके। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एकेडेमिया के थ्रू जो है जेंडर स्टडीज़ और वुमन स्टडीज़ के सब्जेक्ट को प्रमोट किया जाए। दैट्स वाई जेंडर स्टडीज़ और वुमन स्टडीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पाकिस्तान। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने इस तरह से अटेम्प्ट करना है। थैंक यू सो वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।